अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है और हम MS वर्ड 2007 पर काम कर रहे थे। इंसर्ट मेन्यू को हमने मोस्टली डिस्कस कर लिया था। आज दो छोटे से ऑप्शंस रहते हैं, उन्हें डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे पेज लेआउट की तरफ और पेज लेआउट के मेन्यू को डिस्कस करेंगे। इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको सिंबल्स में, आप सिंबल अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं और सिंबल्स जो हैं किसी भी निशान को कहते हैं या कोई इक्वेशन को आप ऐड कर सकते हैं। और इक्वेशन कोई मैथमेटिकली हो सकती है, कोई फिजिक्स का लॉ हो सकता है जो आपके ऑलरेडी सिस्टम के अंदर सेव है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम है या एरिया ऑफ अ सर्कल है, एक्सपेंशन ऑफ अ सम है, या कोई भी आप फार्मूला जो है वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला समेत काफ़ी सारे इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अगर आप मैथमेटिक के जस्ट फार्मूलाज को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप उन्हें इंसर्ट करेंगे तो सारे जो मैथमेटिकल के एक्सप्रेशंस हैं मैट्रिसेस के हवाले से या जो कुछ भी हैं वो आपके पास अवेलेबल खुद ब खुद आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। कोई मैट्रिस ऐड करना चाह रहे हैं तो आप मैट्रिस को एडिशन कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मैट्रिसेस के हवाले से रिलेटेड हैं। ऑपरेटर हैं इसके बीच में, दरमियान में अगर आप कोई ऑपरेटर को ऐड करना चाह रहे हैं, सिंपली सारे जो यहाँ पर आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। और अगर आप कोई मैथमेटिशियन है तो ज़रूर इस पर काम कर सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों के हवाले से पता है तो आप उसमें एडिटिंग जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी आप यहाँ पर कोई फार्मूला वगैरह इंसर्ट करते हैं डिज़ाइन के मेन्यू से, यहाँ पर आपको मज़ीद कुछ सिम्बल्स भी दिखाई देते हैं और आप कोई मैथमेटिक्स के इन सिम्बल्स को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड भी कर सकते हैं या पूरी की पूरी इस इक्वेशन को भी मॉडिफाई करना चाहें, यहाँ पर वैल्यूज़ देना चाहें, यहाँ पे इन वैल्यूज़ को चेंज करना चाहें तो इवन उन वैल्यूज़ को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। लिमिट अगर लगाना चाह रहे हैं तो आप लिमिट लॉग फंक्शन वो जो है लगा सकते हैं, बिल्कुल चाहें तो दोनों तरफ वैल्यू भी दे सकते हैं और इन वैल्यूज़ को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से कोई भी वैल्यूज़ लगा सकते हैं, कोई भी फार्मूला को इंसर्ट जो है वो कर सकते हैं या कोई इक्वेशन को चेंज अगर करना चाहें, कोई इक्वेशन के अंदर मजीद इक्वेशन को ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो आप इस इंसर्ट मेन्यू के अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखें आपके पास और भी इक्वेशन मौजूद हैं या इंसर्ट न्यू इक्वेशन है। और अगर आप कोई और न्यू इक्वेशन यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं जो कि पहले से ऑलरेडी नहीं बनी हुई तो वो आप यहाँ से बना भी सकते हैं। वो सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो भी आपको एक इक्वेशन बनाने के लिए ज़रूरत होंगे वो सब के सारे टूल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और उसके अलावा सिंबल्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे तो आप उनमें से कोई भी सिंबल जो है मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में जो इस्तेमाल होता है आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से आप प्रोफेशनल तरीके से कोई कन्वर्जन करना चाह रहे हैं या लीनियर तरीके से करना चाह रहे हैं तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये होगा कि इसमें डेसिमल वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी। जब आप किसी चीज़ को यहाँ पर कोई सम किसी चीज़ का निकालेंगे तो अगर आप चाह रहे हैं पॉइंट्स के बाद एग्जैक्टली वही नंबर आए तो आप उसको प्रोफेशनल यहाँ पे पर क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली उसका वही रिजल्ट देगा। और अगर आप लीनियर पे क्लिक करेंगे तो वो बिगिनर्स के लिए होता है, उसमें आपको डेसिमल की कम डायरेक्शन नज़र आती हैं, वो वन डायमेंशनल होगा और इजी टू एडिटिंग होगी तो आप उसका इस्तेमाल भी जो है वो कर सकते हैं। ये ज़्यादा चीज़ें जो है मैथमेटिक्स के लिए इस्तेमाल होती हैं और आप तभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो। उसके अलावा इंसर्ट मेन्यू में आए और यहाँ पर कुछ सिंबल्स बने बनाए मौजूद होते हैं। आपको बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस के साइन यहाँ पर अवेलेबल है, प्लस माइनस है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे आपको सिंबल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्टैंडर्ड के तौर पर आपके पास इस छोटे से इस विंडो के अंदर नज़र आ रहे हैं और अगर आपको कोई सिंबल यहाँ से नहीं मिल रहा तो आप मोर सिंबल पर क्लिक करते हैं और मज़ीद सिंबल्स की लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है जिसमें से रिसेंटली यूज आपको नीचे दिखाई देते हैं और उसके अलावा यहाँ से आपको तमाम सिंबल जो हैं दिखाई देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे करैक्टर की कुछ कोडिंग वगैरह होती है। ये सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना जानते हैं, कोडिंग करना जानते हैं, वो इस चीज़ पर काम करते हैं। ये टूल उनके लिए अवेलेबल होते हैं। बाकी यूज़र्स के लिए सिर्फ इतना होता है कि वो यहाँ से कोई सिंबल अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। बेसिकली वो इन कोड्स के थ्रू यहाँ से कोई न्यू सिंबल को डिज़ाइन करते हैं और ये सिर्फ काम वही बंदा कर सकता है जो इसका एक्सपर्ट हो या जिसको आता हो प्रोग्रामिंग। उसके अलावा सिंबल आप यहाँ अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल को चूज आउट करके किसी सिंबल को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि आपके कीबोर्ड से डायरेक्टली बनाना जो है वो मुमकिन नहीं होते, इसलिए उनको सिंबल्स में ऐड किया जाता है और आप उन्हें उनका इस्तेमाल यहाँ से किसी एक सिंबल को चूज करके कर सकते हैं। सिंपली आप उस पर सिंबल को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो सिंबल आपके पास खुद ब खुद वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जब भी इस पर क्लिक करते हैं तो इसके साथ कुछ ऑप्शंस आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में नज़र आती हैं। चेंज टू लाइन करेंगे तो ये लाइन के उसमें चेंज हो जाएगा और अगर आप चेंज टू डिस्प्ले करेंगे तो उसका डिस्प्ले जो है चेंज हो जाएगा।
जस्टिफिकेशन लेफ्ट पर करेंगे लेफ्ट पर चला जाएगा, यानी जिस तरफ भी आप करेंगे तो हो जाएगा। चेंज टू लाइन करें तो लाइन के बीच में आ जाएगा। प्रोफेशनल और लीनियर ये भी प्रोग्रामर्स के लिए है, मैथमेटिशियंस के लिए हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और सेव एज न्यू इक्वेशन करूंगा तो ये मेरे पास इक्वेशन के तौर पर सेव हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम पे जो मेरी इक्वेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं वो इसके अंदर आकर यहाँ पे सेव हो जाएगा और मैं उसे यहीं से पिक कर सकता हूँ। तो अगर मैं किसी भी इक्वेशन को बना के सेव करना चाहूँ तो मैं उसे सेव भी कर सकता हूँ। सिंबल्स और इक्वेशन तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले मेन्यू को डिस्कस करते हैं। ये मेन्यू पेज लेआउट से रिलेटेड है, और पेज लेआउट मेन्यू के अंदर सबसे पहले हमारे पास थीम्स का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। थीम्स का ऑप्शन का मतलब ये है, आपने मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर भी डिफरेंट थीम्स अप्लाई करके देखे होंगे, वो सारे के सारे रिलेटेड होते हैं लुक के साथ। तो यानी आप अगर अपने डॉक्यूमेंट की लुक को चेंज करना चाह रहे हैं, थीम को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप उसको यहाँ से एडिटिंग जो है वो कर सकते हैं और उसे सेव करंट थीम पर करके अप्लाई करेंगे जब, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो उसका थीम जो है वो सेव हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम उसका थीम एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा। इसी तरह अगर आप थीम्स के कलर को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसके कलर को भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसा थीम आप सिलेक्ट करेंगे, जैसा थीम आप बनाएंगे वैसे का वैसे ही रहेगा। और ये सारी चीज़ें उस वक्त काम करेंगी जब आप यहाँ से पेज के अंदर बाकी एडिटिंग कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप इंसर्ट मेन्यू में जाएं और यहाँ से एक कवर पेज को एडिट करते हैं। लेट्स सपोज ये वाला पसंद है। वापस आए पेज लेआउट के अंदर और थीम्स इस पर डिफरेंट अप्लाई करें, तो आप देखेंगे जब मैं थीम्स को अप्लाई कर रहा हूँ तो उसके थीम्स के अंदर चेंजिंग आती जा रही है और वो उसके हिसाब से चेंज होता जा रहा है। तो मैं यहाँ से कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसके डिज़ाइन को अप्लाई कर सकता हूँ जो भी मैं चाहूँ, या अगर मैं ब्राउज करंट प्रमोट थीम्स करूँ, अगर मेरे कंप्यूटर में और थीम सेव हुए हैं तो मैं उसे बना सकता हूँ। रिसेंट टू थीम टेम्पलेट करूँगा तो जो भी मेरा रिसेंट मैंने ऊपर थीम्स अप्लाई किया था वो रीसेट हो जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। और अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो मोर थीम्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने से मेरे पास ऑनलाइन जितने भी टूल्स अवेलेबल होंगे थीम्स वो मेरे सामने शो होंगे और उनमें से मैं किसी एक को भी पिक कर सकूँ। लेट्स सपोज मैं इस वाले थीम को अप्लाई कर देता हूँ। अब मुझे इसके कलर में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है तो मैं इसके इवन कलर के अंदर भी यहाँ पर चेंजिंग जो है कर सकता हूँ। और अगर मुझे इस थीम के अंदर फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो ज़रूर तौर पर मैं इस फ़ॉन्ट को यानी राइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ और अपनी मर्जी का कोई भी स्टाइल जो भी मैं रखना चाहूँ वो यहाँ पर रख सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से कोई एक इस वक्त चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला स्टाइल। उसके बाद अगर मुझे इसमें कोई इफेक्ट्स डालने हैं तो इवन मैं उन इफेक्ट्स को भी अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर डाल सकता हूँ। ये इफेक्ट्स इस वक्त यहाँ पर काम नहीं कर रहे, लेकिन हम जो आगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे उसमें आप वाज़ेह तौर पर इन इफेक्ट्स का फ़र्क जो है वो देखेंगे कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ से बने बनाए इफेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं। उसके बाद पेज सेटअप के हवाले से यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा है और इसमें आपको डिफरेंट अंदर बाकी भी सेक्शंस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पेज मार्जिन्स के हैं, ओरिएंटेशन के हैं, साइज़ के हैं, कॉलम्स के हैं, ब्रेक्स और लाइन नंबर्स और हाइफिनेशन। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम अभी इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मार्जिन्स पर क्लिक करता हूँ। मार्जिन्स का मतलब है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मार्जिन्स कितने देने हैं, यानी आप का राइटिंग से और पेज के बॉर्डर तक दोनों जगह पर कितना गैप हो वो आप यहाँ मार्जिन में आके डिफाइन कर सकते हैं। जब आप मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास ओपन होता है और इसमें कुछ बने हुए मार्जिन आपके पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं। नॉर्मल है, नैरो है। अगर आप नैरो कर लें तो आपके मार्जिन जो दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, टॉप पर, लेफ्ट पर, राइट पर, बॉटम में, ये कम होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप बाकी मार्जिन्स पर मॉडरेट पर क्लिक करें तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ बॉर्डर होगा, लेकिन ये नॉर्मल भी नहीं होगा। नॉर्मल से और इसमें दोनों में फ़र्क है। उसके बाद वाइट बॉर्डर अगर आप बनाना चाहें, यानी अब जो आप टेक्स्ट लिखेंगे आपका बॉर्डर जो है यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल आएगा। इसकी बेहतर एग्जांपल आपको समझ आएगी अगर आप एक यहाँ पर टेक्स्ट को इस वक्त मैं आपके सामने अप्लाई कर दूँ तो आप ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। जी, तो बॉर्डर्स को आप जैसे जैसे चेंज करेंगे, मिरर कर देंगे, तो ये दोनों जो आपके पास बॉर्डर्स हैं ये मिरर हो जाएंगे, यानी ऊपर वाला जितना बॉर्डर है नीचे का बॉर्डर भी एग्जैक्टली उतना ही रहेगा और बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाएगा। इसी तरह अगर आप ऑफिस 2003 डिफॉल्ट कर लें तो अब ये डिफॉल्ट बॉर्डर आ जाएगा जो आपके पास डिफॉल्ट ऑलरेडी मौजूद होता है। नॉर्मल कर दें तो नॉर्मल आ जाएगा, या अपनी मर्जी का बॉर्डर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप
लास्ट कस्टम में जाकर उसे चेंज कर सकते हैं, या कस्टम मार्जिन में जाने के बाद अपनी मर्जी से यहाँ पर आप बॉर्डर जो है लगा सकते हैं। लेफ्ट का टॉप का बॉर्डर कितना हो, लेफ्ट का कितना हो, बॉटम का कितना हो, राइट का कितना हो और गटर कितना हो। अब ये गटर बेसिकली क्या है? गटर के अंदर यानी आपका जो पहला वाला बॉर्डर है, इनिशियल बॉर्डर, उसमें कितना गैप हो वो आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट कहां से लिखना शुरू हो, वो आप कस्टम मार्जिन में जाके यहां से डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर आपके पास और भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। लैंडस्केप मोड में आपको पेज चाहिए, सीधा पेज चाहिए, नॉर्मल पेजेस में चाहिए या 2 पेजेस पर शीट चाहिए, आपको मल्टीपल पेजेस सामने नजर आए, एक पेज नजर आए, वो आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह राइट मार्जिन कितना चाहिए, बॉटम मार्जिन कितना चाहिए, वो सब चीज़ें आप यहाँ से इजीली जो है वो डिफाइन कर सकते हैं किसी भी तरीके से, और यहाँ से अपने टेक्स्ट को उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब लेट सपोज अब मैंने इस पर कुछ गलत मार्जिन डालनी है, मैं वापस चाह रहा हूँ नॉर्मल मार्जिन डालने, तो अब जो नॉर्मल मेरे टेक्स्ट में मार्जिन थे वो मुझे यहाँ पर वापस जो है दिखाई देते हैं। अब चूंकि मैंने इसमें गटर पोजीशन लगाई हुई है तो मैं इसे गटर को बिल्कुल एग्जैक्टली 0 करूँगा तो टेक्स्ट मेरा जो है वो यहाँ शुरू से बिल्कुल स्टार्ट होगा, जहां से बाकी के ऑप्शंस, बाकी का टेक्स्ट जहां से स्टार्ट होगा। लेट्स सपोज उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है वो है ओरिएंटेशन का। पेज ओरिएंटेशन के हवाले से, यानी अभी इस वक्त मेरा जो पेज है वो पोर्ट्रेट मोड में है, यानी मुझे लंबाई में अपना पेज दिखाई दे रहा है, वर्टिकली एक्सटेंडेड है, तो इसे पोर्ट्रेट मोड कहा जाता है। और एक अगर लैंडस्केप मोड पर क्लिक कर दूं तो अब ये पेज मुझे बिल्कुल इस तरह से लेटा हुआ दूसरी तरह दिखाई दे रहा है। तो ये 2 मोड में इस तरह से चेंजिंग कर सकता हूँ और उसकी डिजाइनिंग उसके ऊपर उसी तरह से कर सकता हूँ। अगला जो सेटअप है वो पेज सेटअप के हवाले से, और पेज सेटअप के अंदर जो है आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड बने हुए कुछ पेजेस हैं, आप उनमें से कोई भी पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल पेज जो हम घरों में सिलेक्ट करते हैं अपने आम प्रिंटर में या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, वो A4 साइज होता है और स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप उसी पर आम तौर पर अपने डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, ताकि पेज को सही साइज को सिलेक्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप उसमें कोई डिजाइनिंग करते हैं, बाद में आप उसे दूसरे पेज के ऊपर अगर प्रिंट करें तो आपको साइज की वजह से जो है वो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई टेक्स्ट मिसिंग हो सकता है, वो मार्जिन से बाहर जा सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसके मार्जिन का ख्याल रखते हुए सही पेज को सिलेक्ट करें। लेटर का पेज है, उसका साइज भी नीचे गिवन है, स्टैंडर्ड के तौर पर यूज होता है। लीगल का पेज जो आपके अदालत वगैरह में नॉर्मली आप स्टाम्प पेपर के ऊपर यूज करते हैं, वो लीगल का पेज होता है, उसके ऊपर आपने कोई एडिटिंग करनी है तो आप उसे सिलेक्ट करें। लंबाई में ये पेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, अगर मैं इसे ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर आएगा। लीगल का पेज थोड़ा सा लंबा होता है स्टाम्प पेपर वाला। इसके अलावा ये 3 साइजेस के पेजेस हैं, एनवेलप साइजेस के हैं, या अगर आप मोर साइजेस में जाएं तो अपनी मर्जी से यहाँ से कोई भी पेज का साइज कस्टम करके डिफाइन कर सकते हैं और उसे अप्लाई करेंगे होल डॉक्यूमेंट के ऊपर या दिस पॉइंट फॉरवर्ड। होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट पे यही पेज अप्लाई हो जाएगा। दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे अगर क्लिक करके ओके करेंगे तो सिर्फ जो पेज जिस पर आप इस वक्त हैं सिर्फ उसका ही साइज वगैरह चेंज होगा, बाकियों का नहीं। होपफुली जहां तक आपको जो हमने अभी तक किया वो क्लियर होगा। उसके बाद कॉलम्स पर बात करते हैं। आपने अक्सर बुक्स के अंदर देखा होगा कि कोई भी चीज वो एक पेज के अंदर अगर लिखी जाती है तो डिफरेंट कॉलम्स के उसमें लिखी जाती है। अगर मैं यहीं पर एक और आपके पास इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा ज्यादा कर दूं तो शायद आपको बेहतर तरीके से अंदाजा हो सके। अब यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट लिखा है और सिंपली एक ही कॉलम है, एक पैराग्राफ की सूरत में लिखा है, लेकिन अक्सर बुक में आपने देखा होगा डिफरेंट कॉलम में लिखा जाता है। तो आप कॉलम पर क्लिक करके इसे 2 कॉलम भी कर सकते हैं। यानी अब जो आपकी राइटिंग लिखी गई है वो पहले तो एक कॉलम ये वाला है, ये टेक्स्ट जो जहां पर खत्म होगा वहां से ये अगली लाइन यहां से शुरू हो जाएगी, दूसरा कॉलम शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप चाहें तो आप 3 कॉलम भी कर सकते हैं और आपका टेक्स्ट जो है वो 3 कॉलम के अंदर आ जाएगा। आप चाहें तो लेफ्ट भी कर सकते हैं, लेफ्ट कॉलम छोटा होगा, राइट कॉलम बड़ा होगा। अक्सर आपने बुक्स के अंदर लिखा हुआ देखा होगा जिसमें आप इस तरह की कॉलम्स का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। राइट करना चाहें तो अब ये राइट के ऊपर छोटा कॉलम है, लेफ्ट के ऊपर बड़ा कॉलम है, आप उसको यहाँ से यूज करके कोई भी टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। मोर कॉलम्स पर क्लिक करें तो आप मर्जी के कॉलम यहाँ से जितने मर्जी चाहें उनको डिफाइन कर सकते हैं। हर कॉलम की विड्थ आपके सामने आ रही है, स्पेसिंग आपके सामने आ रही है, आप बैठकर वहां पर चेंजिंग कर सकते हैं। पहले की विड्थ कितनी हो, दूसरे की विड्थ कितनी हो, तीसरे की विड्थ कितनी हो, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट या दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे तो वही चीज है, अगर पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। अगर दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे तो सिर्फ इस जगह पर इस पॉइंट से आगे आगे की तरफ अप्लाई होगा, इससे पीछे अप्लाई नहीं। ठीक है। इसी तरह स्पेसिंग है, यानी एक कॉलम और दूसरे कॉलम के दरमियान में स्पेस कितना हो, वक्फा कितना हो, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर स्पेसिंग को कम कर देंगे तो आप देखेंगे अब पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में मैंने कोई स्पेस नहीं रखी थी तो मुझे स्पेस जो है वो यहाँ पर
नहीं दिखाई दे रहा, ये वर्ड बिल्कुल एग्जैक्टली उसी में घुसा हुआ है। अगर मैं चाहूं तो इस स्पेस को यहाँ से जाके वापस ज्यादा भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इन स्पेसेस को ज्यादा भी कर सकता हूँ। अब आप देखिए मुझे यहाँ पर इनकी स्पेसेस भी दिखाई दे रही हैं कॉलम्स की, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने दी थी। तो ये तो कॉलम्स का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर मौजूद था। ब्रेक का ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल आप पेज को ब्रेक करना चाह रहे हैं, मैं उसके लिए पहले ज़रूरी है कि इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से सिंगल कॉलम कर लूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। मैं अगर टेक्स्ट के इस पॉइंट पर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से अगले पेज पर चला जाऊँ और इसके आने वाला जो नीचे वाला सारा टेक्स्ट है वो भी अगले पेज पे चला जाए, तो एक तो तरीका ये है मैं बार बार एंटर दबाऊँ जिसमें इतना सारा टाइम वेस्ट होगा और टेक्स्ट अगले पेज के ऊपर जाएगा। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ से कंट्रोल एंटर दबाऊं तो मेरे पास यहाँ से नीचे वाला सारा टेक्स्ट जो है अगले पेज पर चला जाएगा, यानी कंट्रोल एंटर मेरे पास शॉर्टकट है पेज को ब्रेक करने के लिए। तीसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं ब्रेक से ऑप्शन में जाऊं और यहाँ से कॉलम को क्लिक करूं। ये सिर्फ कॉलम के लिए इस्तेमाल होगा और ये टेक्स्ट के लिए, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। कॉलम इसके लिए दोबारा से ऐड करके आपको बताएंगे। पेज ब्रेक करूंगा तो अगले पेज के ऊपर पेज वापस चला जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्रेक पे क्लिक करूं, टेक्स्ट रैपिंग करूं, तो यहाँ से आने वाला नीचे वाला जो टेक्स्ट है उसमें थोड़ा सा फासला पड़ जाएगा और टेक्स्ट जो है वो पिछले टेक्स्ट से ब्रेक हो जाएगा, यानी सेपरेट हो जाएगा। अगर आप देखें तो मैं सिंपली टेक्स्ट रैपिंग कर रहा हूं और ये टेक्स्ट रैपिंग मैं एंटर दबाने से भी सिंपली कर सकता हूं। ये बिल्कुल टेक्स्ट रैपिंग वही है जो मैं एंटर के थ्रू करता हूं, मैं यहाँ से आके मैनुअली भी कर सकता हूं। यहाँ से अगर सेक्शन ब्रेक करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर जाना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज बिल्कुल ब्रेक का ऑप्शन है, बिल्कुल वैसा ही है। उसके अलावा अगर कंटिन्यूस यानी इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, यहाँ पे आप एक नया सेक्शन अगर शुरू करना चाह रहे हैं वर्ड का, तो आप यहाँ से ब्रेक लगा लेंगे इस पेज पर और उसके बाद एक न्यू सेक्शन इसी पेज के दौरान जो है आप शुरू कर सकते हैं। इवन पेज करते हैं तो अब ये पेज आपने जहाँ पे ब्रेक किया है ये इवन पेज पर चला जाएगा। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पर आपके पास और जाकर एक दो ब्लैंक पेजेस को ऐड कर देता हूँ और वापस पेज लेआउट के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से इस पेज को ब्रेक कर देता हूँ इवन पेजेस पर, तो मेरे पास जो पेज है वो इवन पेज के ऊपर वापस चला जाएगा। अब देखें पेज नंबर 4 है और पेज नंबर 4 पर मेरा टेक्स्ट जो है, दूसरा पेज था तो पेज 2 था, तीसरा पेज यहाँ से मिसिंग है क्योंकि मैंने उसको इवन पेज पर ब्रेक किया है। अगर ऑड पेजेस पर मैंने इसको ब्रेक करना है तो मैं ब्रेक पर क्लिक करके ऑड पेज पर क्लिक करूंगा। अब ये देखिए मुझे पेज नंबर 5 के ऊपर जो है वो दिखाई दे रहा है, या पेज 9 टोटल मेरे पास पेजेस आ गए हैं। तो आप इसको उस हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं जिस हिसाब से भी आपको टेक्स्ट की जरूरत है, उसमें आप इसका इस्तेमाल जो है पेज ब्रेक को इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर आपको लाइन नंबर नहीं दिखाई देता कि टोटल कितनी लाइंस हैं। ये लाइंस आपको यहाँ से पता चल सकती हैं जब आप क्लिक करते हैं इसके वर्ड्स के ऊपर, तो यहाँ पर आपको टोटल नजर आता है कि 39 लाइंस हैं, 8 पैराग्राफ हैं, इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने वर्ड्स हैं, इतने पेजेस हैं, जो कुछ भी है वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपके टेक्स्ट में साथ साथ लाइन नंबर भी लिखा हुआ आ जाए, तो ये लाइन नंबर से आप सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यूस पर क्लिक करते हैं, तो अब हर लाइन के साथ लाइन का नंबर जो है वो ऐड हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं। जब इसी को रीस्टार्ट ईच पेज करें तो इसका मतलब है हर पेज के ऊपर से दोबारा से न्यू लाइन 1 2 3 से दोबारा से शुरू होगी। ये आपको बेहतर समझाने के लिए एक दोबारा से ब्लैंक पेज का इंसर्ट करते हैं। अब चूंकि रीस्टार्ट किया था लाइन के ऊपर, तो आप देखें दोबारा 1 2 3 आपके पास यहाँ से शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं इसको लाइन नंबर को कंटिन्यूस कर दूं तो पिछली लाइन जहाँ पे खत्म हुई थी वहां से आने वाली लाइन दोबारा आने से शुरू होती है। इसी तरह लाइन नंबर में रीस्टार्ट एट ईच पेज, रीस्टार्ट एट ईच सेक्शन, ईच सेक्शन भी आप कर सकते हैं। अगर आपको याद हो मैंने यहाँ पर एक न्यू सेक्शन को इंसर्ट किया था, तो अब ये न्यू सेक्शन जब मैंने इंसर्ट किया, यहाँ 1 से लेकर 9 तक एक सेक्शन था और यहाँ से दूसरा सेक्शन था जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन डॉक्यूमेंट को पता है कि मैंने यहाँ पर एक सेक्शन को इंसर्ट किया था। उसके बाद यहाँ से न्यू लाइन्स जो हैं वो शुरू हो गई हैं और यहाँ से दूसरी लाइन। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ब्रेक करके एक सेक्शन को यहाँ पर ऐड किया था। अभी आपके सामने पेज लेआउट के अंदर वापस जाते हैं, ब्रेक के कॉलम में, और एक पेज को इंसर्ट अ सेक्शन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सेक्शन को इंसर्ट कर दिया है। अब नया सेक्शन इंसर्ट किया है तो यानी ये पेज का एक नया सेक्शन है जहाँ नया सिरे से मैं दोबारा से काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से न्यू लाइंस की नंबरिंग जो है मेरे पास शो होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं कोई सेक्शन यहाँ पर नया सेक्शन लेट्स सपोज डालना चाहूँ तो मैं ब्रेक में जाकर एक नए सेक्शन को इंसर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास जो है
मुझे थोड़ा सा एक ब्रेक हो गया है, यहाँ से इंसर्ट नया सेक्शन करेंगे तो अब देखें आपके पास यहाँ नया सेक्शन बन गया। ये लाइन जो है सेपरेट हो गई, ये लाइन सेपरेट हो गई, इससे पहले वाली लाइन जो थी वो सेपरेट हो गई। तो डिफरेंट सेक्शंस आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो सकते हैं जिस भी हिसाब से आपको ज़रूरत है। दोबारा लाइन नंबर पे क्लिक करते हैं और सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, जब आप इस पर क्लिक करेंगे किसी एक पैराग्राफ में क्लिक करके और सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो यानी एक्सेप्शन आ जाएगी कि इस पैराग्राफ में आपको लाइन नंबर ना दिखाई दे, बाकी में दिखाई दे। आप वो एडिटिंग यहाँ से कर सकते हैं। रीस्टार्ट एट ईच सेक्शन का भी आपको बता दिया, और लाइन नंबरिंग की ऑप्शंस में अगर आप जाएं तो रीस्टार्ट एट न्यू पेज, रीस्टार्ट एट न्यू कॉलम, आप कहीं से भी इसको डिफाइन जो है वो कर सकते हैं। और एज से इसका डिस्टेंस कितना हो, यानी ये आपका एज है उससे कितने डिस्टेंस पर लाइन नंबर नजर आए वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। हेडर फुटर या लेफ्ट राइट से टॉप से क्या क्या आप इसके अंदर चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं, आपको उसी हिसाब से इसके अंदर चेंजिंग जो है वो दिखाई देगी। उसके बाद एक यहाँ पर लाइन नंबर्स में पेज ब्रेक में कॉलम का ब्रेक है, और कॉलम के ब्रेक के लिए पहले मैं यहाँ पर एक दो कॉलम्स को ऐड कर लेता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो कॉलम है ये ब्रेक हो जाए और दूसरे कॉलम में चला जाए। तो मैं कॉलम ब्रेक को यूज करूंगा, तो अब मेरे पास यहाँ से कॉलम के दरमियान में एक कॉलम से दूसरे कॉलम के दरमियान में वक्फा आ रहा है। आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, और देखें कि यहाँ से आगे का जो टेक्स्ट था वो सारा दूसरे कॉलम पर चला जाएगा। अब यहाँ से मैं किसी कॉलम को ब्रेक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से कॉलम को ब्रेक, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट को ब्रेक दूंगा तो ये तो टेक्स्ट में वक्फा आता जाएगा। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगा नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये वाला टेक्स्ट इस कॉलम में चला जाए, तो मैं उसके लिए ब्रेक में जाकर कॉलम पर क्लिक करूंगा तो ये देखें वो वाला टेक्स्ट सारा इस कॉलम में आ गया और ये कॉलम मेरे पास खाली है। अगर मैं चाहूँ तो इस कॉलम में कोई पिक्चर को इंसर्ट करके, तो जैसे उसकी ब्रीफिंग आपको अक्सर बुक्स में नजर आता है, एक तरफ पिक्चर होती है एक तरफ टेक्स्ट होता है, वहां से आप ये एडिटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में यही था, होपफुली आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसमें मजीद ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और उस पर काम करेंगे। तो इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उस पर ज़रूर पूछ सकते हैं, और दोबारा फर्दर लेक्चर पे हम पेज लेआउट में बाकी जो ऑप्शंस रह गए हैं उनको